नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे किले में जिसे इतिहास में अजय किला कहा गया है। यह है दौलताबाद किला, जिसे पहले देवगिरी कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर देवताओं का निवास है। इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा किया था। यहाँ युद्ध हुए, नरसंहार हुआ और आज भी कई रहस्य दफन हैं। तो चलिए आज करते हैं इस किले की सैर और साथ में जानेंगे इस किले की कहानी। 6वीं शताब्दी में भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। चालुक्य राजवंश भी इनमें से एक था, जिसने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राज किया था। 1190 ईस्वी के बाद चालुक्य डायनेस्टी 3 भागों में बट गया: देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र। द्वार समुद्र को आज हम मैसूर के नाम से जानते हैं। देवगिरी पर यादव वंश का शासन था, वारंगल पर काकतीय वंश का शासन था और द्वार समुद्र पे होयसाल वंश का शासन था। यादव राजा जन्मजात रूप से ही सुशासक रहे, जिसमें प्रसिद्ध थे भिल्लम, बिल्लामा, जैत्रपाल, सिंघन, राजा कृष्ण, महादेव राय और रामचंद्र। यादव वंश के ही छत्र छाया में भास्कराचार्य की ज्योतिर्विज्ञान, हिमाद्री एवं भोपदेव की साहित्य कला एवं ज्ञानेश्वर का दर्शन शास्त्र चरम विकास को प्राप्त हुआ। देवगिरी सोना, चांदी, मोती एवं जवाहरात तथा दूसरी कीमती वस्तुओं से अत्यंत संपन्नशाली था। इसी विशाल वैभव से ललायत होकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के खिलाफ धावा बोल दिया। हालांकि इस किले को सीधे जीत पाना असंभव था, इसीलिए खिलजी के सेना ने इस किले को चारों तरफ घेराबंदी करके 6 महीना तक रखा। आखिर में 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन हीरा मणिक और लाखों रुपए के लूट के साथ रामचंद्र की लड़की को लेकर अलाउद्दीन वापस गया। इसके बाद भी देवगिरी से दिल्ली सल्तनत को सालाना भेंट या टैक्स दिया जाता था, लेकिन बाद में रामचंद्र के बेटे शंकरदेव और उसका जमाई हरपाल देव ने सालाना भेंट देने से मना कर दिया। तो अलाउद्दीन ने अपना गुलाम मलिक कफूर को लूटपाट करने के लिए भेजा। मलिक कफूर के नेतृत्व में खिलजी की सेना ने यादव राज्य पर चढ़ाई कर दी। घमासान लड़ाई के बाद फिर से यादवों को हार का सामना करना पड़ा और फिर हुई प्रबल लूटमार, आगजनी और ध्वंस लीला, जिसने देवगिरी के सौंदर्य को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। फरिश्ता में कहा गया है कि खिलजी की सेना के इस आक्रमण के दौरान गुजरात की सुंदरी राजकुमारी देवल देवी को, जो रायकरण की बेटी थी, एलोरा मंदिर दर्शन के लिए जाते वक्त रास्ते में अपहरण कर दिल्ली भेज दिया गया। इसके साथ ही अंतिम विद्रोही शासक हरपाल देव को पकड़ लिया गया और जीते जी उनकी चमड़ी उतार ली गई और देवगिरी के किले के सिंहद्वार पर उसके सिर को चुनवा दिया गया। धार्मिक और राजनैतिक परिवर्तन के बावजूद भी इसकी महत्ता बरकरार रही और यही कारण था जिसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करके देवगिरी करने का प्रयास किया। हालांकि इसमें वो असफल रहे। उसने दिल्ली के मुसलमानों को यहाँ बसाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में पानी की कमी के कारण और संसाधनों की कमी के कारण वहाँ के लोगों ने ही इसका विरोध कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक को वापस दिल्ली जाना पड़ा। हालांकि इस जगह का नाम देवगिरी से दौलताबाद जो किया गया है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद ब्राह्मणी शाह, निजाम शाही, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब के बाद शिवाजी महाराज के हाथों होते हुए यह किला महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। तो चलिए इस किले की सफ़र का शुरुआत करते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। ये चारों तरफ जल का स्रोत देख रहे हैं ना, ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था उस टाइम। आगे अंधेरी गुफा है, हमें बताया जा रहा है। हम सभी एक्साइटेड थे, सारे स्कूल के बच्चे थे हमारे साथ आगे और पीछे। अगर ऊंचाई की बात करूं तो करीब 200 मीटर की चढ़ाई है यहाँ पे और 2 से 3 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ ये पूरा एरिया है। बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये है अंधेरी गुफा, एक तरह का भूल-भुलैया। हमने टॉर्च की सहायता से इसे पार किया। वी वर टू मच एक्साइटेड देयर। बहुत मज़ा आया हम लोगों को इधर। आप जब भी इधर आओ प्लीज़ ब्रिंग वाटर हियर, क्योंकि आप थक जाओगे, आप प्यासा रहोगे और यहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा। ये सामने दिख रहा है बारादरी, शाहजहाँ का बनवाया हुआ है। जब आप थक जाते हो सीढ़ियों से ऊपर पहुँचते हुए, तब ये बारादरी के शानदार महल आपको आकर्षित करते हैं।
यहाँ अष्टकोणीय कक्ष बने हैं, 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के ऊपर खिड़कियाँ बनी हुई है। इस शानदार महल का निर्माण चूने से किया गया था ताकि गर्मी से राहत मिल सके। इस महल के एक साइड से एक सीढ़ी ऊपर की तरफ गई हुई है। हर जगह आपको लगेगा कि किला का एंड यहीं पे है, लेकिन तभी आपको एक नया रास्ता दिखेगा जो आपको कहेगा कि यह अंत नहीं है, आगे और भी बहुत कुछ है जो आपको देखना है। किले पे आपको चारों तरफ बड़े बड़े तोप दिखाई देगा, जैसे कि यह काला पहाड़ तोप है। लेकिन हम आपको दिखाने वाले हैं इस किले के सबसे शानदार तोप। यह है दुर्गा तोप, जो इस किले के सबसे ऊपरी भाग पे रखा गया है। इसको विश्व की दूसरी सबसे बड़ा तोप या कैनन कहा जाता है। यह औरंगजेब के ज़माने से रखा हुआ है। अभी हम खड़े हैं देवगिरी के सबसे ऊंचे जगह पे। इस ऊंचाई से शहर का बाहरी दृश्य तथा तीनों तरफ ऊंची दीवार जैसे घिरी पहाड़ जो युद्ध के समय प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे, उनके दृश्य अत्यंत सुंदर आकर्षक रूप से दिखाई देते हैं। जनार्दन स्वामी मंदिर। जब मैंने अंदर देखा तो बस मुझे एक शब्द दिखा, ओम। जनार्दन स्वामी पहले यहाँ के किलेदार थे, लेकिन बाद में वो संत हो गए। यहाँ मुझे छोटे बड़े कई सारे सुरंगें दिखे, जैसे इसमें देखिए आर पार देखा जा सकता है। और यहाँ शायद कोई बड़ा तहखाना हो अंदर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर से देखिए, लग रहा है कोई बड़ा सा गुफा है। हजारों वर्षों से यह सीढ़ी ना जाने कितने पद चिन्हों को इसी तरह यहाँ पे चलते हुए देखा होगा। अब मैं फंस गया असली भूल भुलैया में। पहली बार पता चला कि ये भूल भुलैया कैसा होता है। लग रहा था कि सैकड़ों रास्ता है, पर कौन सा रास्ता किधर जाता है वो पता नहीं। जिधर देखो वहीं ही रास्ता, वहीं लोग आपको दिख जाएंगे, लेकिन आपको किधर जाना है, कैसे बाहर निकलना है, उसका कोई आइडिया नहीं। देखिए आगे 2 लड़की जा रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ केवल मैं ही नहीं, सारे लोग परेशान थे कि जाना किधर है, आखिर कहाँ से आए हैं और किधर को जाना है, क्योंकि सारे रास्ता एक दूसरे से लिंक था। अब देखिए दाहिने तरफ वही सेम लड़की अभी निकल के आई है। वो भी शौक रह गई होगी कि भाई ये क्या हो रहा है। आज के टाइम जब हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है तब तो ये हाल है। उस टाइम क्या होता होगा जब कोई दुश्मन इस अंधेरी भूलभुलैया में फंसता होगा। आखिरकार गार्ड की सहायता से हम बाहर निकले। देखिए बाहर का दृश्य कितना सुकून भरा है, लेकिन बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी एक्सप्लोर करना है इस किले पे। नीचे देखिए कितना मस्त दिख रहा है व्यू। आधुनिक लोहे के पुल पे खड़े होकर आप किले की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर दंग रह जाएंगे। ये खाई लगभग 50 फीट गहरी है ताकि दुश्मन इसको पार ना कर सके, और उस समय इस दरिया में भूखा मगरमच्छ को रखा जाता था। इस दरार में झांक कर देखिए क्या दिखा आपको। बहुत ही शानदार महल, मुझे नहीं पता किसका है, बट खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। इस पत्थर पे भगवान का कुछ उभरा हुआ मूर्तियाँ दिखा, पहचान पाना बहुत मुश्किल है। मैं मुसाफिर तो मुसाफिर इस मोहब्बत के सफर में, दो अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में। हेमाडपंथी टेम्पल, जिसके अंदर बहुत सारे पाए हैं, खम्बे हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी मूर्ति ना दिखा। शायद इसका इस्तेमाल मस्जिद के रूप में किया जाता होगा। इसके बाद इस मीनार को देखिए, इसको चांद मीनार कहा जाता है। यह कुतुब मीनार के बाद दूसरा सबसे बड़ा मीनार है। जब मैं इसके नीचे गया तो इसका गेट बंद दिखा, शायद यह सुरक्षा के दृष्टि से किया गया होगा। बहुत ही शानदार मीनार है यह ब्रह्मानी द्वारा बनवाया गया था उस टाइम में। सामने सरस्वती बावड़ी या बावली मानव द्वारा बनाया गया कुआं, तालाब या जलकुंड को कहते हैं, जो सीढ़ीदार होता है। इसका निर्माण पानी को इकट्ठा करने और इसका संरक्षण करने के लिए किया जाता था। अब देखिए अपने आँखों से, भले ही आज यह जर्जर हो चुका है, लेकिन कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। और अंत में ये शानदार परिसर को देखिए, बहुत बड़ा एरिया है। शायद यहाँ पे सारे सेना या राजा लोग इकट्ठा होते होंगे और एक दूसरे से वार्तालाप करते होंगे। यहाँ पे फिर से उसी तरह के बहुत सारे खंबे हमें दिखाई दिए, और यहाँ पे शायद
एक मंदिर है और आपको आश्चर्य होगा जब मैं बताऊंगा कि किस चीज़ का मंदिर है। यहाँ पे है भारत माता की मंदिर। अब आपसे विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। भारत माता की जय।